सभी को पीपीटी की थी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की? आप लोग सभी लोग पीपीटी देख पा रहे हैं ना? यस सर। ओके, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्लास लेंगे आज, ठीक है? बीस का ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी? लास्ट क्लास में हम लोग ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जस्ट ओवरव्यू लिया था कि क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। आज हम लोग क्या करेंगे, तो आगे पढ़ेंगे उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कंक्रीट में जो हम लोग ऐड करके कंक्रीट बनाते हैं, किन किन चीज़ों से कंक्रीट बनती है, ठीक है? जिसमें सबसे ही प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सीमेंट, ठीक है? हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सीमेंट क्या होता है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सीमेंट इज अ बाइंडर, ठीक है? सब्सटेंस यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन that sets, hardens and adheres to other materials to bind them together, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि सीमेंट क्या होता है, एज अ बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल क्या करता है? वो सारे जितने भी कंक्रीट में हम लोग पार्टिकल्स ऐड करते हैं, जैसे कि फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, तो सीमेंट का काम ये होता है कि वो सारे पार्टिकल को एज अ बाइंड करके रखते हैं, ठीक है? सारे पार्टिकल्स को बाइंड करके रखे सीमेंट। तो सीमेंट इज यूज्ड ऑन इट्स ओन बट रादर टू बाइंड सैंड, ग्रेवल, एग्रीगेट जिसे बोलते हैं, टुगेदर, ठीक है? सीमेंट विद मिक्स विद फाइन एग्रीगेट प्रोड्यूसेस मोर्टार। अगर आप लोग सीमेंट के अंदर कोई एग्रीगेट नहीं डालेंगे, उसको सिर्फ आप सैंड के साथ मिक्स कर देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोर्टार बोलते हैं, ठीक है? और अगर आप उसमें ग्रेवल्स डाल देंगे, सैंड सैंड उसमें इंसर्ट कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं। सभी लोग सुन पा रहे हैं ना? सभी लोग सुन पा रहे हैं? जी सर। अच्छा, यस सर। तो सीमेंट का काम क्या होता है? सीमेंट का प्राइमरी काम क्या होता है? इट वर्क्स एज अ बाइंडिंग मटेरियल, वो एज अ बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है। अच्छा, अब कैसे मैन्युफैक्चर होती है सीमेंट? तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के दो प्रोसेस होते हैं। आप लोग सब डिप्लोमा वाले पढ़ चुके होंगे सीमेंट मैन्युफैक्चर कैसे होता है, बाय टू प्रोसेस, ठीक है? ये ओपीसी का प्रोसेस है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वेट प्रोसेस यूज करते हैं और ड्राई प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए हम लोग वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस यूज करते हैं। अब ये देखिए, ये फ्लो चार्ट सभी को दिख रहा है, द फ्लो चार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओबीसी, ठीक है? द फ्लो चार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओपीसी, सभी देख पा रहे हैं? तो देखिए, सीमेंट में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक होता है कैल्केरियस मटेरियल्स और दूसरा होता है आर्जिलेशियस मटेरियल। कैल्केरियस यानी कि लाइमस्टोन और चौक जिसे बोलते हैं, ठीक है? उसी तरह आर्जिलेशियस क्या होता है? वो क्ले और शेल कंटेंट होता है, ठीक है? तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कैल्केरियस मटेरियल किसको बोलते हैं? लाइमस्टोन को, ठीक है? और उसी तरह आर्जिलेशियस क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? क्ले को बोलते हैं, ठीक है? कैल्केरियस क्या होता है? लाइमस्टोन को, और आर्जिलेशियस क्ले को। अच्छा,
कोई बता सकता है सीमेंट नेचुरल चीज है या हम लोग इसको आर्टिफिशियली बनाते हैं? आर्टिफिशियली बनाते हैं। आर्टिफिशियली बनाते हैं, वेरी गुड। सीमेंट इज आर्टिफिशियली मेड, ठीक है, इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट अ नेचुरल थिंग, ये नेचुरल नहीं है, इसको हम लोग आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो जैसे कि हेलो। बात करी, दो प्रोसेस होते हैं, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस। तो वेट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, आप ये फ्लो चार्ट देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल लाते हैं। रॉ मटेरियल क्या होते हैं? रॉ मटेरियल जो हमारे लाइमस्टोन होता है और क्ले होता है, ठीक है। लाइमस्टोन और क्ले को हम लोग क्या करते हैं, उसको बड़े बड़े से क्वेरीज होती हैं, क्वेरीज समझते हैं? व्हाट आर क्वेरीज? QUARRIES, क्वेरीज क्या होते हैं? ठीक है, सर खदान। फ्रॉम, हाँ खदान, सर वेरी गुड। खदान जो जैसे खदान जहाँ होती से है, लाइम, मिनरल्स वगैरह हाँ वेरी वेरी गुड, जो लाइमस्टोन की खदान होती है वहाँ से हम लोग इसको लाइमस्टोन को ब्रॉड करते हैं और क्या करते हैं, हम लोग इसको स्मॉलर पीसेस में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारे रॉ मटेरियल होते हैं उनको हम लोग बारीक मटेरियल यानी कि स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब मिल में डाल देते हैं जहाँ पे ये क्ले के साथ मिक्स हो जाता है। किसके साथ मिक्स हो जाता है? क्ले के साथ मिक्स होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइमस्टोन को लाएंगे क्वेरी से, फिर उसको हम लोग छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, फिर उसको ट्यूब मिल में डालेंगे और ट्यूब मिल में हम लोग क्ले के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें वाटर ऐड कर देंगे। अब क्योंकि ये वेट प्रोसेस क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें वाटर ऐड होता है। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है कि ड्राई और प्रोसेस में, वेट प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर ऐड हो जाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं वेट प्रोसेस। और ड्राई प्रोसेस में क्या होता है कि वो ड्राई सीमेंट फॉर्म होती है, ठीक है, वाटर का यूज नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग उसको ड्राई प्रोसेस बोलते हैं। तो बात ये कह रहे थे कि 10 स्लरी बन जाती है जब हम लोग लाइमस्टोन और क्ले के कंटेंट को ट्यूब मिल में मिक्स करते हैं, फिर वाटर डालते हैं, तो क्या बन जाता है, एक स्लरी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो स्लरी, तो स्लरी को फिर हम लोग किसमें, स्लरी टैंक्स में हम लोग रखते हैं, जहाँ पे हम लोग इसको रोटेटिंग आर्म से इसको हम लोग इसको रोटेट कराते हैं ताकि सारे पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छा एक कॉम्पोजिशन बन जाए। ठीक है, तो उस स्लरी को हम लोग क्या करते हैं, पहले फिर एक स्टोरेज टैंक्स में स्टोर कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सारे प्रोसेस दिए हुए हैं, पहले रॉ मटेरियल है, फिर क्रश किया उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में, फिर ग्राइंडर से और छोटे पार्टिकल, फिर वॉश मिल और ट्यूब मिल, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, चाहे आप वॉश मिल बोलो या ट्यूब मिल बोलो, इसमें क्या होता है, इसमें वाटर ऐड होता है। ठीक, और स्लरी जो होती है इस मिक्स इन द स्टोरेज टैंक, जो स्लरी जो होता है वो फिर हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक, फिर हम लोग किल्न में रखते हैं। किल्न में क्या होता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। किल्न में क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्ले यानी कि कैल्शियम कंटेंट इसमें ऐड करते हैं और फिर इसमें जिप्सम ऐड करके ये फाइनली हमारा सीमेंट बैग्स में चला जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ सीमेंट, ये पूरा जो फ्लो चार्ट आप लोग देख रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कॉपी में जब भी इसका पूछा जाए व्हाट इज द प्रोसेस यूज्ड, या इस तरह से क्वेश्चन आ जाए डिस्क्राइब द प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और वेट प्रोसेस पूछा जाए, तो फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा आप लोग। फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है कि भले ही थ्योरी आप नहीं ले लेकिन फ्लो चार्ट बना देंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था वेट प्रोसेस। अब बात करते हैं ड्राई प्रोसेस की। ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग रॉ मटेरियल्स को यूज कर लेते हैं। एक रॉ मटेरियल्स वही, पहले प्रोसेस, तीन प्रोसेस सेम रहेंगे कि रॉ मटेरियल्स वही, हम लोग लाइमस्टोन और क्ले को लेंगे, उसको क्रशर में डालेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे, लेकिन इसमें वाटर का यूज नहीं होता है। ठीक है, और वाटर अगर यूज भी कर रहे हैं तो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, दैट इज 15% बाय वेट। ठीक है, वाटर को लेंगे, फिर कंप्रेस्ड एयर ब्लेंडर्स में और उसके फ्लेक्स बना देते हैं, बाकी सारे प्रोसेस सेम है। ठीक, जिप्सम ऐड करके फाइनली हम लोग वाटर को सीमेंट बना लेंगे और उनको बैग्स में पैक कर देंगे। अच्छा, किसी को पता है कि एक सीमेंट की बोरी का वेट कितना होता है?
50 किलो। 50 किलो, kg. हाँ पैक्ड इन 50 kg. 50 केजी, वेरी गुड। तो सर इस 50 केजी होता है, एक बोरी पानी में 20 लीटर सर पानी लगता है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसकी आप लोग थ्योरी में आप लोग को नोट्स के फॉर्म में सेंड कर दूंगा। बाकी ये फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट पे ज़्यादा फोकस करिएगा, थ्योरी पे कम करिएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीज़ें समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, आप लोग टेक्निकल हैं, टेक्निकल नॉलेज में है, तो फ्लो चार्ट में समझाइए, डायग्राम्स के थ्रू समझाइए तो ज़्यादा होता है, अच्छी बात है। और थ्योरी पे कम फोकस करिए। सर अभी आपने पेमेंट प्रॉपर्टी बताया सर। हेलो जी बताइए। हेलो जी जी सर, अभी आपने सीमेंट प्रॉपर्टी बताया है, तो उसमें सर ये डीसी और कोरिजिन जो क्वेश्चन फोर्स होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, तेज थोड़ा बोलेंगे। सर कह रहे हैं जो अभी आपने सीमेंट प्रॉपर्टी बताया है, हाँ तो जो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स इसके अंदर जो क्रिया होती है सर, ये एक प्रॉपर्टी सीमेंट की नहीं है कि वेल्डिंग प्रॉपर्टी। एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस, तो अभी प्रॉपर्टी डिस्कस कहाँ करी बेटा? अभी तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है, अभी प्रॉपर्टी पे आए कहाँ है? ठीक है, अभी प्रॉपर्टी पे आएंगे। सर आपने बताया कि नहीं, मैंने तो अभी तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी उस पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। तो जो नेक्स्ट है वो है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट किन किन चीजों से मिलके बनता है? तो रॉ मटेरियल यूज, तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट आर द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट, तो आप यही बोलोगे कि कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलेशियस मटेरियल। कैलकेरियस किसको बोलते हैं? व्हाट इज कैलकेरियस? कैलकेरियस किसको बोलते हैं? Limestone. लाइम स्टोन। ठीक है, लाइम स्टोन को कैलकेरियस मटेरियल। और आर्जिलेशियस क्ले कंटेंट को बोलते हैं। आर्जिलेशियस इज कॉल्ड द क्ले कंटेंट। क्ले कंटेंट को, और इसको इस तरफ याद कर लो, जैसे कि A फॉर आर्जिलेशियस एंड C फॉर क्ले, तो AC। ठीक है, AC से क्या हो जाएगा? आर्जिलेशियस मतलब क्ले, और Cl यानी कि कैलकेरियस एंड लाइमस्टोन कंटेंट। ठीक, इस तरह से आप लोग चीज़ें याद कर सकते हैं। ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि आर्जिलेशियस लाइमस्टोन है या क्ले है, तो आर्जिलेशियस AC से याद कर सकते हैं। आर्जिलेशियस इज द क्ले कंटेंट एंड कैलकेरियस इज द लाइमस्टोन। सर सेल्सियस। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट क्या क्या चीजें होती हैं उसमें? देखिए, रॉ मटेरियल्स जो यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, मैंने बताया था क्या क्या चीजें होती हैं। लाइम होता है, ठीक, लाइम होता है, क्ले होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, आयरन ऑक्साइड। तो ये वाली स्लाइड आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें क्या है कि ऑक्साइड्स जो जो होते हैं फॉर्म करते हैं, कितना परसेंटेज होता है वो दिया हुआ है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है? 60 to 67% होता है। ठीक, और SiO2 कितना होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड 17 to 25%। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना होता है? 3 to 8%। मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.1 to 4%। ठीक है, फिर उसी तरह आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6%। और एल्कलीज एल्कलीज इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम एंड नाइट्रेट। ठीक है, एल्कलीज किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम एंड नाइट्रेट के फॉर्म में होती है। तो ये कितना होता है? 0.4 to 1.3%। तो इस तरह सल्फेट होता है 1.3 to 3%। ठीक है, ये सारे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट है। तो इसका, ये आपको बस चीजें याद रखनी है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीजें होती हैं, परसेंटेज जो मैक्सिमम है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मोटे तौर पे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, बोग्स कंपाउंड। ठीक है, व्हाट आर बोग्स कंपाउंड? कोई डिप्लोमा वाला बता सकता है बोग्स कंपाउंड क्या होते हैं?
सर What ये are जब ग्रेडिंग Box की जाती है compound? सीमेंट की तो उसका हैं? सर सीमेंट को जब ग्रेडिंग की जाती है तो उसमें मिलाया जाता है। बोक्स कंपाउंड कब फॉर्म होते हैं? बोक्स कंपाउंड कब सर फॉर्म जब होते हैं? सर ये सर हाइड्रेशन क्लिंकर में होते हैं। क्लिंकर, वेरी गुड। ठीक है, जब रॉ मटेरियल्स हम लोग क्लिंकरिंग टेम्परेचर पे रखते हैं या क्लिंकर में रखते हैं, तो जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारे जितने मटेरियल्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑल दीज ऑक्साइड्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज नोन एज बोक्स कंपाउंड। ठीक है, इनको जो डिस्कवरी की थी वो आर.एच. बोग ने की थी और उन्हीं के नेम पे इसको रखा गया, दैट इज कॉल्ड एज बोग्स कंपाउंड। तो इसमें 4 मेजर कंपाउंड हैं और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो सीमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के लिए ये चारों का बहुत अहम रोल होता है, जिसमें पहला होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, फॉर्मूला होता है 3CaO ठीक है, और इसको आप शॉर्ट में C3S के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट का क्या फॉर्म होता है 2CaO और इसको हम लोग C2S के फॉर्म एब्रीविएशन में बोल सकते हैं। थर्ड होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO, इसको हम लोग C3A बोलते हैं। और फोर्थ होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ठीक है, 4CaO.Al2O3.Fe2O3। ठीक है, इसका शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं C4AF। तो अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट आर बोक्स कंपाउंड। तो बोक्स कंपाउंड क्या होते हैं? बोक्स द ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल, ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई क्लिंकरिंग टेम्परेचर combine with each other to form complex compound। और इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बोक्स कंपाउंड। आप लोग चाहें तो कॉपी में लिख भी सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है, व्हाट आर बोक्स कंपाउंड। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जिसको लिखना है वो लिख ले कि द ऑक्साइड्स present in raw material when subjected to high clinkering temperature combine with each other to form complex compound, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोक्स कंपाउंड। और ये चारों जो होते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये चारों कंपाउंड आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर आर.एच. बोस का फुल फॉर्म सर क्या है? बेटा, आर.एच. बोग्स का फुल फॉर्म आर.एच. देखिए, आर.एच. जान लीजिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग को ये पता होना चाहिए बोक्स कंपाउंड क्या होता है, वो तो जिसने बनाया है उसका नाम है आर.एच. नहीं सर, बोस जो बोस कंपाउंड का बोस जो कंपाउंड है वो ली चैटर और टॉन बोस ने किया था, तो आर.एस. सर समझ में नहीं आया, इस वजह से पूछा। देखिए, बोग्स ने इन कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन किया था। ठीक है, बोग्स ने इन कंपाउंड को ढूंढा था, जैसे जैसे कहते नहीं कि बोग्स ने इन कंपाउंड का पता किया था कि हाँ ये कंपाउंड्स हैं, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है आर.एच. बोग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बोग्स कंपाउंड। समझ में आई ओके बात? सर, ओके समझ में आई? ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन मैंने पहले ही कहा था कि इन जो जितने बोक्स कंपाउंड हैं, तो इनका सीमेंट की प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जैसे कि पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का क्या रोल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सीमेंट की अर्ली स्ट्रेंथ के लिए होता है। ठीक है, अगर ये किसी फॉर्म, अगर इसका कंटेंट ज्यादा है, यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कंटेंट हमारी सीमेंट में ज्यादा है, तो उससे क्या होगा? कंक्रीट में अर्ली स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत जल्दी मजबूती अटेन करेगा, बहुत जल्दी हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ
ठीक, ये हमारी अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। और सेकेंड पॉइंट जो है, इट प्रोड्यूसेस मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, जब भी हम लोग सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब लिबरेशन ऑफ हीट। ठीक है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो C3S अगर किसी सीमेंट में होता है तो इट प्रोड्यूसेस मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। सर कितना कितना जूल होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन? हेलो, सर हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका कितना होता है? इट प्रोड्यूसेस मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए बेटा, हीट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि टाइम अगर 3 दिन पे इसका 58 होता है, 3 दिन पे अगर टाइम आप मेजर करेंगे तो कैलोरी पर ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब अगर आप 3 दिन पे मेजर करेंगे तो 58 आएगा कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और ऐसे ही 90 दिन पे मेजर करते हैं तो आएगा 104 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। तो फर्स्ट 7 डेज स्ट्रेंथ इज ड्यू टू ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। कहने का मतलब ये है कि अगर जो पहले 7 दिन की स्ट्रेंथ है वो किसकी वजह से होगी, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होगी। पॉइंट समझ में आया? कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, जो हमारी जो अर्ली स्ट्रेंथ गेन करती है सीमेंट, वो किसकी वजह से करती है, वो होती है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। नेक्स्ट है डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम लोग C2S से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। लेटर स्ट्रेंथ समझ रहे हैं, मतलब जो बाद में जो स्ट्रेंथ होती है वो इसकी वजह से आती है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। और ये क्या होता है, इट जो प्रोड्यूसेस सर धीरे धीरे स्ट्रेंथ आती है वही लेटरल स्ट्रेंथ होती है ना स्ट्रेंथ। हाँ, जो देखो, अगर मान लो सीमेंट हमने वाटर के साथ मिक्स कंक्रीट बनाई, हमने उसमें सीमेंट ऐड करी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसमें C3S कंटेंट ज़्यादा है, ट्राई कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, सीमेंट हमारा जल्दी सेट हो जाएगा। ठीक है, या कंक्रीट हमारी जल्दी सेट हो जाएगी। और अगर आपने C2S को सीमेंट में डाला है तो सीमेंट जो कंक्रीट होगी वो देर में सेट होगी। ठीक है, उसको टाइम लगेगा सेट होने में। टाइम सर बढ़ जाता है। वो डिपेंड करता है आपने कितना डाला है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द किस किस आप कौन सी कंक्रीट बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर कैसे वर्क के लिए यूज सर कर रहे हैं? लो हीट सीमेंट में ये यूज होता है ना, मतलब इसकी क्वांटिटी मोर रखी जाती है और C3S कम रखा जाता है उसमें, लो हीट सीमेंट बेटा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट जिस तरह से होती है वैसे रखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे हमें C3S का कंटेंट बढ़ा देते हैं, जहाँ पे हमें लेटरल स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे हम C2S का यूज करते हैं। ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस Okay. लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन समझ में आया? व्हेन द सीमेंट हम पानी से अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट लिबरेट करती है, एंडोथर्मिक विच टेक्स हीट, जिसमें हीट दी जाती है एंड एब्जॉर्ब हीट। तो it produces less heat of hydration. Third point क्या है, it hydrates and hardens slowly and provides much more ultimate strength. ठीक है, ये धीरे धीरे हाइड्रेट होता है और धीरे धीरे सेट होता है और फाइनली हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल जाती है। नेक्स्ट है अरे बेसिकली डैम C3A, वगैरह दैट इज बनाने ट्राई में। कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, जो नेक्स्ट है बोक्स कंपाउंड, वो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो उसमें क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ C3A विद वाटर इज वेरी फास्ट। क्या होता है, ये वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेता है। ठीक, और ये क्या बना लेता है, एक स्टिफ पेस्ट बना लेता है। ठीक है, स्टिफनिंग, स्टिफ मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज स्टिफनिंग ऑफ पेस्ट? व्हाट इज स्टिफनिंग ऑफ पेस्ट? नो सर। स्टिफ यानी कि बहुत ही टाइट मटेरियल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बहुत ही टाइट कंक्रीट फॉर्म हो सर जाती है, इसकी स्टिफ है वर्केबिलिटी बहुत। सर कम हो जाएगी अगर सर ये सर स्टिफ हो गया तो। हाँ,
ठीक है, तो बहुत ही स्टिफ मटेरियल बना लेता है, तो इसको जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश हेड। तो ये हमें हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी, हम चाहते हैं कि हमारा सीमेंट इतनी जल्दी हार्ड ना हो, धीरे धीरे हार्ड हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम 2 to 3% जिप्सम हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, या ग्राइंडिंग के दौरान हम लोग इसमें 2 to 3% जिप्सम ऐड कर देते हैं। फिर थर्ड जो आता है, अच्छा, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन की जिस बच्चे ने पूछा था, तो C2S का 3 दिन पे होता है 12 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो बच्चा पूछ रहा था, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना होता है, तो C3S का होता है Yes, 58, 3 दिन पे 58 होता है। C2S का क्या होता है, क्योंकि इसमें लेस होती है हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो इसका कितना हो जाता है, 12 के करीब हो जाता है, ठीक है, 12 कैलोरी पर ग्राम। और C3A का होता है, क्या होता है, इसका ज्यादा होता है, इसका सबसे मैक्सिमम होता है, इसका होता है 212 के करीब, ठीक है, 212 कैलोरी पर ग्राम। तो फोर्थ जो है वो है C4F, C4AF, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। ये क्या होता है, हाइड्रेट्स रैपिडली, ठीक है, हाइड्रेट्स रैपिडली, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं। अब इसका जितना होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, वो होता है 3 दिन पे आता है इसका 69 कैलोरी पर ग्राम। जो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो 69 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो इसी तरह बोक्स कंपाउंड्स विद प्रॉपर्टीज आप लोग के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई पेपर ऐसा नहीं होता है, जो बहुत ही कम ऐसे पेपर होते हैं जिसके ऊपर बोक्स कंपाउंड्स के ऊपर क्वेश्चन आया हो, बिकॉज ये सीमेंट का जो होता है ये बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं इन द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट, और रादर वी कैन से कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट में ये लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर रेट ऑफ हाइड्रेशन इसका बता दीजिए, सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है? रेट Water ऑफ के साथ। हाइड्रेशन, ये सर जैसे C3A शायद पहले रिएक्ट करता है वाटर के साथ, फिर उसके बाद C4AF होता है, इस तरह से होता है सर शायद कुछ रेट ऑफ हाइड्रेशन। देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में रिलीज होती है, C3A में, ठीक, तो C3A सबसे ज्यादा उसका रेट होता होगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन सर C4AF में होता है। हेलो, जो बोल रहा है मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही है। आप ऐसा करिएगा, जो भी क्वेरी हो मुझे क्लास के बाद, आप लोग हॉस्टल में है क्या? नो सर। सर। अच्छा, तो आप लोग मुझे मतलब मेरा व्हाट्सएप पे पर्सनली आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी अगर क्वेरी हो आपको, ठीक है, जी सर। ओके सर। मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जिसको किसी को भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर है ही, मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप लोग मुझे व्हाट्सएप के जरिए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो किसी भी उसमें, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर फील फ्री टू कॉल मी एंड मैसेज मी एट एनी टाइम, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन सीमेंट एंड वाटर, यानी कि जब भी हम लोग सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो जो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, भाई जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ को वाटर से मिक्स करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कोई रिएक्शन तो होगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। और जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, मैंने पहले ही बताया कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो जो हीट निकलती है जब सीमेंट को वाटर से मिक्स करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक। अब जिस तरह ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये सभी को ये ग्राफ दिख रहा है, सभी को ये ग्राफ दिख रहा है, यस सर। तो इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे, ये ग्राफ है रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन वर्सेस टाइम, रेट ऑफ हीट जनरेशन, ठीक है, वर्सेस टाइम। तो आपने देखा जैसे ही वाटर ऐड हुआ तो ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा ऊपर गया, इसने बहुत पीक पकड़ लिया सबसे ज़्यादा। कब जैसे ही आप वाटर को ऐड करेंगे तो इस ग्राफ का जो पीक देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हीट
डिग्रेड होती है, फिर क्या होती है, स्लो हो जाती है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटती जाती है। तो इसका मतलब हीट डिक्रीज करती जाती है। सर और हमारा जितना भी सब्सटेंस होता है, वो जो सीमेंट होती है, कंक्रीट होती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और हीट ऑफ हाइड्रेशन घटती जाती है विद टाइम। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट की। ठीक, टाइप्स ऑफ सीमेंट में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट होती हैं। तो सबसे पहली और जो सीमेंट होती है वो होती है ओपीसी। ओपीसी क्या आप लोग को पता है, हमें डिफरेंट ग्रेड्स में मिलती है, दैट इज 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। कोई बता सकता है ये 33, 50, 43, 53 क्या है यहाँ पे? व्हाट इज 33? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या वेरी स्ट्रेंथ गुड, सर, इट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव है कि कैरेक्टरिस्टिक है, ये बता दो। कंप्रेसिव सर, कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यस कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। देखो इनकी Yes, जो sir. ग्रेड, ये 33 का कंप्रेसिव मतलब स्ट्रेंथ है यहाँ पे। ये, हाँ देखो 33 का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर हमने 33 ग्रेड का सीमेंट का अगर हमने कोई क्यूब बनाया, ठीक है, और फिर हमने उसको कंप्रेसिव टेस्ट किया 28 दिन पे, तो उसकी स्ट्रेंथ 33 से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है, 33 से कम नहीं आना चाहिए। और 43 ग्रेड का अगर हमने सीमेंट लिया तो उसकी स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। अगर आ रही है तो इसका मतलब आपका जो क्यूब है वो फेल कर जाएगा, ठीक है, और आपकी सीमेंट सही नहीं है। तो 33 तो कम से कम आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह 53 ग्रेड, तो 53 ग्रेड अगर आप 28 दिन पे मेजर कर रहे हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो उसको 53 से कम नहीं आना चाहिए, 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, इसी तरह रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है। अच्छा, आप सीमेंट को रैपिड हार्डनिंग, रैपिड नाम से पता चल रहा है कि वो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले। तो जल्दी स्ट्रेंथ गेन सर करने के लिए हम लोग स्ट्रेंथ उसमें कौन सा मटेरियल हम लोग उसमें बढ़ा दे, कौन सा कम कर दे, जिससे हमारी स्ट्रेंथ रैपिड स्ट्रेंथ गेन कर ले, जल्दी से स्ट्रेंथ गेन कर ले। C3S, ठीक है, क्योंकि आपने पिछले भी देखा होगा, पिछली स्लाइड्स में, जिन बच्चों ने नहीं देखा ये आप देख सकते हैं कि C3S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। यहाँ पे दिख रहा होगा सबको दैट C3S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ और C2S लेटर स्ट्रेंथ के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रैपिड, यानी कि हमारी सीमेंट जल्दी सेट हो जाए। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, C3S कंटेंट बढ़ा देंगे और C2S का कंटेंट हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी सीमेंट रैपिडली सेट हो जाएगी, हमारा जो कंक्रीट बनाएंगे उसको बहुत ही जल्दी वो अपने आप स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज यूज इन प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और जहाँ पे रोड रिपेयर करना है, कोल्ड वेदरिंग, जहाँ पे रिपेयर वर्क में, रिपेयर वर्क्स में, और कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करना है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग कंक्रीट को कंक्रीटिंग कर रहे हैं। फिर एक आता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। अब ये समझो रैपिड हार्डनिंग का बाप है, ठीक, इससे बहुत जस्ट डबल जिसे कहते हैं जल्दी सेट हो जाता है, फाइनल और इनिशियल टाइमिंग सेटिंग वी कैन ठीक है। बेटा जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है, बहुत ही लैग कर रहा है, पीछे से भी आवाज़ आ रही है। तो क्लास के बाद आप लोग पूछ लेना कोई भी डाउट हो जिसको भी, और ठीक है। फिर एक्स्ट्रा रैपिड की बात कर रहे थे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरग्राइंडिंग कैल्शियम क्लोराइड विद रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट को हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर देंगे, जिससे हमारी एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कर लेंगे। और प्लस इसमें हम लोग C3S का कंटेंट भी बढ़ाएंगे। बिना C3S कंटेंट बढ़ाए हुए हमें इसमें एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग या स्ट्रेंथ हमें जल्दी नहीं मिल पाएगी। फिर आता है क्विक सेटिंग सीमेंट। तो क्विक सेटिंग का मतलब ये है कि जल्दी सेट हो जाए सीमेंट। अब जल्दी सेट करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एलुमिना सर। एल्यूमिना। यस सर। देखो क्विक सेटिंग सीमेंट में
जब सीमेंट में हम लोग जिप्सम कंटेंट को घटा दें, ठीक है, द अर्ली स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ब्रॉट आउट बाय रिड्यूसिंग द इसमें नहीं सर, मैंने एडमिक्सर एक्सीलरेटर मैंने यूज इसलिए होंगे बताया था क्योंकि अगर हमारे पास और पहले से ही ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो हम उसमें एलुमिना मिला के उसका जो जमाव काल है वो हम जल्दी कर सकते हैं। अरे उसकी फाइनल सेटिंग टाइम कम कर देते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट में मैं ये पूछ रहा था कि हम लोग इसमें कैसे क्विक सेटिंग सीमेंट बना सकते हैं, क्या चीज रिड्यूस कर दें? सर जिप्सम इसमें रिड्यूस कर देंगे क्योंकि जिप्सम सर रिटार्ड कर देता है सेटिंग टाइम, इसलिए उसे रिड्यूस करके तो हाँ वही बना- चीज मैं बताना चाह रहा था, द अर्ली सेटिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ जिप्सम कंटेंट, ठीक है। तो जिप्सम क्या करता है, जिप्सम सेटिंग टाइम को क्या कर देगा, बढ़ा देता है। अगर आप सीमेंट में जिप्सम की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो जो सेटिंग टाइम होगी वो आपकी बढ़ जाएगी, और जिप्सम आप घटाएंगे तो सेटिंग टाइम कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग जिप्सम को घटा देंगे तो क्विक सेटिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद और भी सीमेंट है, अभी टाइम कम खत्म हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लंच के बाद भी मेरा क्लास है, ठीक है, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकता है, ठीक है। और आप लोग कोई भी डाउट हो, इसमें हम लोग और भी सीमेंट की डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सीमेंट, अभी और भी सर ने भी क्या ही करा है। चलो टाटा गुड बाय। क्लास। हाँ, आवाज आ रही मेरी सबको? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और टाइप्स ऑफ सीमेंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट डिस्कस करेंगे। बाकी ये पीपीटी मैं आपको सेंड कर दूंगा प्लस नोट्स, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर कॉपी जरूर बनाएं, क्योंकि कॉपी आपकी चेक होगी, और कॉपी में जितने भी मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ या जो चीज़ें बोलता हूँ लिखने के लिए, वो कॉपी में ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि वो आपकी जब आप लोग की ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो वो चेक होगा आपका। सर ग्रुप पे भेज दीजिएगा। हाँ, मैं नोट सब भेज दूंगा आप लोग को, सारे नोट भेज दूंगा, पीपीटी भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग उसको कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। सर लिंक थोड़ा थैंक पहले यू भेज सर। दीजिए क्योंकि हाँ, एंड टाइम अरे लोगों को मालूम नहीं होता। मैं लिंक पहले भेज दूंगा, ठीक है, आधे घंटे पहले भेज दूंगा, ठीक है, इसका परेशान मत होना उसके लिए। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।